दोस्तों ड्राइवर्स के लिए बहुत ही एक ख़तरनाक कानून पास हुआ है। चाहे वो कोई भी ड्राइवर है, ट्रक है, बस है, कार है, बाइक है, कोई भी चीज़ की आप ड्राइविंग करते हैं, किसी भी गाड़ी की, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी सूचना है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक कानून पास हुआ है जो कि ड्राइवरों के विरोध में है। और वो कानून क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो आपने सुना होगा चालान वगैरह कटते हैं, मोटे चालान भी कटते हैं, छोटे भी चालान कटते हैं, तो उससे तो लोग भाई परेशान थे ही। लेकिन अभी एक ऐसा कानून आया कि अगर वो धारा किसी के ऊपर लग गई, किसी ड्राइवर के ऊपर, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है दोस्तों, क्योंकि 10 साल की उसमें सज़ा है। अगर वो काम किसी ड्राइवर ने किया तो 10 साल की उसको मिनिमम सज़ा होगी, जेल होगी। तो दोस्तों बताता हूँ मैं आपको क्या है वो कानून। सबसे पहले मैं आपको वीडियो ही सुना देता हूँ जो लोकसभा में जो वो कानून पास हुआ है। तो वो जो रखा गया उसको पास भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो अभी आया ही है कानून, वो पास हो चुका है। जल्द ही वो दोस्तों कानून है लागू हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया, अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। तो दोस्तों आपने वीडियो में सुना कि हमारे जो गृह मंत्री जी है वो बता रहे हैं कि अब से जो भी आदमी जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए या कोई बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो जाए, तो हिट एंड रन का केस उसको बोला जाता है कि आदमी हिट करके रन कर गया, भाग गया। तो ऐसा अब कोई करेगा, अगर कोई ड्राइवर किसी को जख्मी हालत में छोड़ के या मरने वाली हालात में छोड़ के अगर गाड़ी लेके भाग जाएगा या गाड़ी छोड़ के भी भाग जाता है, तो दोस्तों उसके ऊपर ये धारा लगेगी और उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है। और अगर उस जख्मी की या जिसका एक्सीडेंट हुआ है किसी भी कारणवश हुआ हो, चाहे उसमें ड्राइवर की गलती हो चाहे सामने वाले की गलती हो, कोई भी कारण से अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है या उसकी हेल्प करता है, तो उसकी सज़ा कम हो सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक कानून है। देखिए बात क्या है ख़तरनाक, देखिए कानून अच्छा है वैसे तो, क्योंकि भागना नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई दुर्घटना होगी तो आपको भागना नहीं चाहिए, नियम के हिसाब से तो बात सही है। लेकिन हमारे देश की जो जनता है बहुत ही मूर्ख जनता है दोस्तों। अगर ड्राइवर की गलती हो या सामने वाले की भी गलती हो तो कोई कुछ नहीं देखता है, आके ड्राइवर के ऊपर वो हमला कर देते हैं। ऐसा कई बार ड्राइवरों की जान भी चली जाती हो। हमारे आसनसोल में मैं आपको बताता हूँ, हमारे शहर में एक बार कोई लड़का था, वो ट्रक का एक जो डाले पे पीछे चेन होती वो पकड़ के जैसे साइकिल में वो आ रहा था कि मुझे पैडल ना लगाना पड़े, तो उससे क्या हुआ, वो गिरकर उसकी डेथ हो गई। तो ड्राइवर भागा नहीं, ड्राइवर ने सोचा कि भाई मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों भागूं। और वहाँ जो बस्ती थी, जो पब्लिक थी, वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या, ड्राइवर को स्टीयरिंग पर बांध के गाड़ी को आग लगा दी दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही ये जो मुद्दा था, बहुत अपना नेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया था। जो हमारे जो ट्रक यूनियन थे उड़ीसा के, बंगाल के या नेशनल, उन्होंने उस ड्राइवर की जो फैमिली थी उसकी काफ़ी हेल्प की थी। सब ने, किसी ने 1,00,000 2 लाख रुपए ऐसे करके उनको दिए थे मदद के लिए। काफ़ी गरीब घर का ड्राइवर था। तो दोस्तों ड्राइवर है तो सीधी सी बात है गरीब घर का ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे देश की जो पब्लिक है वो ऐसी है, वो बिना सोचे समझे ड्राइवर के ऊपर अटैक कर देती है। ये भी नहीं देखती है कि उसकी गलती है या नहीं है। अगर गलती भी है तो किसी का मतलब ये हक नहीं बनता है कि वो किसी भी ड्राइवर के ऊपर जो है अपना अटैक करे। उसका काम है भाई ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को कॉल करके पकड़वा दे, ठीक है। तो बस इतना ज़्यादा काम वो कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ही हाथापाई करने लगते हैं, ड्राइवर के मार देते हैं। अब इसमें एक कानून और पास हुआ है, इसमें कानून पास हुआ है एक लोकसभा में, और वो है मॉब लिंचिंग का। कि अगर कोई जाति, धर्म या ऐसे किसी चीज़ के नाम पर अगर कोई भीड़ किसी की हत्या कर देती है तो उस केस में जो है फांसी तक की सज़ा है। तो मैं कहता हूं अगर आपने ड्राइवर्स का लिए कानून बनाया है कि ड्राइवर भाग नहीं सकता, तो ये जो ड्राइवर को जो पब्लिक पीटती है या मारती है, जहाँ ड्राइवर की जो मॉब लिंचिंग होती है, उसको भी उस कानून में डाल देते हैं कि भाई अगर ड्राइवर भागेगा तो ड्राइवर को सज़ा मिलेगी, और ड्राइवर के ऊपर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसको मॉब लिंचिंग में गिना जाएगा। अगर ये काम हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी।
तो पालघर में भी मुझे याद आ रहा है घटना हुई थी। पालघर में 2-3 साधु थे, उनको पुलिस जब लेके जा रही, जब तक वो पुलिस के हाथ में नहीं थे तो सुरक्षित है। जब उन्होंने सरेंडर किया तो पब्लिक ने पुलिस के हाथों से छीनकर उनको मार डाला। तो भाई कोई किसकी सुरक्षा कर लेगा। तो कानून तो सही है कि किसी को भागना नहीं चाहिए, सबसे पहले उसकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो एक्सीडेंट हुआ है जिसका किसी भी कारण से, उसकी मदद करे। लेकिन भाई ड्राइवर जो है वो भागता तो इसीलिए कि उसको सबसे पहले होता कि जो मरने वाला तो मर गया, मैं अपनी जान बचाऊं। तो इसके ऊपर भी सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। ये कानून दोस्तों हो सकता है किसी की लाइफ ख़राब कर दे। तो आपको भी अब आने वाले समय में जो गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग करनी है, बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि ड्राइवर को इतनी बड़ी सज़ा मिलती थी किसी केस में। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।